भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। पूर्व के प्रसंग में देवादिदेव महादेव गुरु वशिष्ठ जी महाराज को समझाते आ रही हैं कि हे मुनीश्वर, सर्वत्र भगवत भाव के गंगा में बिल्कुल डुबकियों पर डुबकियाँ लगाते रहना, ये वास्तव पूजा है। जो न आप सरीखे हैं, आप दोनों ही महान हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के अवतार हैं और भगवान भोलेनाथ ज्ञान के महान भंडार स्वरूप हैं। दोनों का मिलन, महान आत्माओं का मिलन तो महती चर्चा होगी ना। बालक मिलेंगे तो बालकों वाली बातें करेंगे, महान आत्मा मिलेंगे तो बालकों वाली नहीं, वो महानताई की बातों के रंग से दोनों को रंगेंगे। ये मुनीश्वर, जो आप सरीखे हैं, आप तो सदा ब्रह्म गंगा में नहाने वाले हैं। जो आप सरीखे हैं तिनको यही पूजा है जो पूर्व में भगवान शंकर ने कही है और आगे भी समझाने की कृपा करते आ रहे हैं। जो आप सरीखे हैं तिनको यही पूजा है जो तुमको सर्वात्म भावना कर कही है। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वत्र भगवत भाव के रंग से हृदय को रंगे रहना। हे मुनीश्वर, हमारे से आपने पूछा है तो हमने अपना सिद्धांत आपको सुनाया है। हमारे मत में तो अपर देव कोई नहीं, एक ही परमात्मा दे तीनों भुवन विखे। जिस तरह कपड़े के ताने और बाने में रुई के सिवाय और कुछ नहीं होता, इसी तरह भरपूर है। तीनों भुवनों विखे हैं, तिसते अपर देव कोई नहीं। उसे कोई शिव कहते हैं, आनंद रूप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, गॉड, अल्लाह, राम, कृष्ण इत्यादि नाम देते हैं। दरअसल में उसका न कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है। तो जब रूप नहीं तो राम कैसा? रूप न, रेख न, रंग कछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न। ये सारा प्रपंच त्रिगुणात्मिक है न, तीनों गुणों से जो सदा न्यारा है। सपने वाला सारा संसार, देवी देवता, हम तुम हम सब पूर्णे रूप है ना, पर जागृत तो उस पूर्णे से सदा न्यारा है ना। त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। जिसके ऊपर उसकी कृपा की बरसात बरस जाए। तीनों भुवनों विखे है, तिस्ते अपर देव कोई नहीं, सोई शिव है। मुनीश्वर, वो शिव सर्व पद ते अतीत है, यानी सब प्रकार के कल्पनाओं से रहित है। सर्व संकल्प ते उल्लंघन वर्तता है। कोई भी संकल्प, कोई भी मन का उत्थान उसको रंजक मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता।
जिस तरह अग्नि में शीतलता का बिल्कुल अभाव है, इसी तरह आत्म स्वरूप में अनात्म स्वरूप का बिल्कुल अभाव है। प्रकाश में अंधकार होता ही नहीं, जागृत रूप में स्वप्न वाला अपना आप होता ही नहीं। इसी तरह जिसको हम ब्रह्म कहते हैं उसमें माया कहाँ? सिनेमा के पर्दे पर तुम मानते हो न, पर वहां तो कुछ भी नहीं, न कोई आया न गया, न लड़ा न मरा। तुम भले मानो, तुम अंधकार में हो ना। इसी तरह मन का मनन एक किस्म का अंधकार है। लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, इसी तरह मन से मन को काटना है। बाहरमुखी मन से अंतर्मुखी मन को अंतर्मुखी मन से बाहरमुखी मन को काटना है। वास्तव में सर्व संकल्प ते उल्लंघन वर्तता है। वास्तु शब्द का अर्थ साथ लेंगे तो जैसे दीपक का साथ लेंगे तो अंधकार नहीं दिखेगा। सर्व संकल्प ते उल्लंघन वर्तता है, और सर्व संकल्प का आधार अधिष्ठान भी आप ही है। सब पूर्णों का आधार जागृत नहीं। अगर जागृत न हो तो पूर्ण जी सकते हैं क्या? और सब पूर्णों सब संकल्पों से जागृत सदा अतीत है ना। सर्व संकल्प ते उल्लंघन वर्तता है, और सर्व संकल्प का अधिष्ठान वही है। हे मुनीश्वर, देश काल वस्तु के परिच्छेद ते सदा रहता है। देश काल परिच्छेद ये माया का मूल है। और भगवान हर जगह हर समय सब में सब कुछ है, और हर जगह हर समय और सब कुछ उसमें कुछ नहीं, आपे आप है। देश जो देश काल वस्तु वाला पदार्थ हो वो झूठा होता है, वो माया मात्र होता है। एक देश में होवे दूसरे में न होवे, एक समय होवे दूसरे समय न होवे, और एक वस्तु होवे दूसरी न होवे। वो माया कही जाती है, ब्रह्म कहा जाता है, मिथ्या कहा जाता है। वो सत्य ही असत होके दिखता है, पर वो असत होता नहीं। जैसे आकाश ही नीला होके दिखता है, पर नीला कभी होता ही नहीं। आकाश तो अपने आप है। देश काल वस्तु के परिच्छेदते रहते हैं, और सदा शांत अपने आप में मगन है। ये भगवान की हमारे तुम्हारे सबके वास्तव रूप की व्याख्या हो रही है, मानो स्थिति हो रही है, उनका वर्णन हो रहा है। हम सदा इसी को ही अपना आप मानते आते हैं। ऐसी माया जम गई है हृदय में, घर कड़ गई है कि जैसे जोरदार मैल जम गई होवे तो सुंदर और दिखे मलिन, होवे तो राजा और सपने में दिखे कंगाल। अणहू दो भोलो प्यो मालिक जे मन में। स्वामी शाह सपने में थियो गोलन जो गोलो, पहरे वेठो पाण ही चिंता जो चोलो।
केर कढ़ी रोलो, बिना जागे जब तक खुद न जागे। और देश काल वस्तु के परिच्छेद ते रहते सर्व सब प्रकार शांत रूप है और चिन्ह मात्र और हदा सदा हाजरा जो सदा चैतन्य निर्मल स्वरूप है, जिसमें मानने रूपी मनन रूपी मैल के लेश का लेश भी नहीं है। लेश तो नहीं पर लेश का लेश भी नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता के लेश का लेश भी नहीं। निर्मल स्वरूप है। हे मुनीश्वर, उसी को ही देव कहते हैं। भगवान के विषय में पूछा है कि भगवान का रूप क्या। उस पर भगवान भोलेनाथ कृपा करके भगवत रूप पर प्रकाश डालते आ रहे हैं कि वास्तव में ये भगवान का रूप है। सर्वरूप वही और कोई उसका रूप नहीं। सर्वरूप पानी के सब बुदबुदे, पानी का उसका रूप क्या? ये सब बुदबुदे रूप नाम वाली लहरें पानी है और पानी का ये कोई रूप नहीं। न किसी हवा, हवा है, हवा पानी थोड़ी ही है। हवा से वो रूप नाम दिखते हैं, पर पानी तो हवा से सदा न्यारा है ना। एक चिन्ह मात्र निर्मल स्वरूप, तिसको देव कहते हैं। हे मुनीश्वर, जो सम्मित सता, जो सम्मित सता, वाणी रुक जाती है क्योंकि मन डूब जाता है, तो आगे खोलने वाली वो क्या खोले। जो सम्मित सता इन पांच भूतों से सदा न्यारी है। ये सारा प्रपंच पंचभूतक है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सारा उसी का ही पसारा है ना। जैसे ये मकान सीमेंट लकड़ी लोहे जी का पसारा है ना, इसी तरह ये जिसको हम संसार कहते हैं ये पंचभूत का पसारा है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। जो सम्मित सता पंचभूत कलाते सदा अतीत है। जैसे आपका जागृत रूप स्वप्ने वाले सारे संसार से सदा अतीत है ना, और सर्व को सता देने हारा देव है, और सबकी सता हरण भी करने वाला वही है। सर्व को सता देने वाला भी वही है और सर्व की सता हरण करने वाला भी वही है। ये ब्राह्मण बार बार निर्मल शब्दों करके भगवान शंकर गुरुदेव के प्रति बुला रहे हैं। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण उसको कहा जाता है जिसका मन ब्रह्म रंग से रंगा हुआ हो। वास्तव ब्राह्मण वही है। बाकी जात के ब्राह्मण जो ब्रह्म से ईश्वर से परचा हुआ है वो वास्तव ब्राह्मण है। कबीर साहब ने ऐसे बोला है ना, ये तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, अभिमान करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तू ब्राह्मणी से जाया है ना, कि तुम्हारी माँ के शरीर में दूध था। जिस रास्ते से तू आया है, जिस पिंड से तू आया है, उस रास्ते उस पिंड से हम आए। ये तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया अभिमान करता है, आन बाट का ही नहीं आया। ऐसी गंदी जगह से तू क्यों आया? और किसी जगह से आते ना। तुम कत दूध
तुम्हारे में जा तुम्हारे माँ में दूध बढ़ा हुआ है, तुम कहते दूध, हम कहते लहू, या हमारे में लहू है और तुम्हारे माता में दूध भरा पड़ा है। कह कबीर हमारे मत यही है, हमारे सिद्धांत में ऐसा है, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही। जो ब्रह्म रंग से रंगा हुआ है, जो अपने वास्तव स्वरूप से जुड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण है। बाकी जात के ब्राह्मण हैं, और जो कर्म के ब्राह्मण हैं, जिनके निर्मल कर्म है, ईश्वर परायणता, शुद्ध आचार विचार, वो भी आदरणीय है। बाकी नहीं तो फिर जात के। जो समित सता पंचभूत कलाते अतीत है, वही सर्वभाव के अंतर स्थित है, और सर्व को सता देने हारा वही देव है, और सर्व की सता हरने हारा भी वही है। ये ब्राह्मण जो ब्रह्म, जो परमात्मा सत्य और असत्य के मध्य और सत्य असत्य के से पड़े है, अमृत रूप वचनों की वर्षा हो रही है। न जाने तो कोई हीरों को किणकिए समझे तो उसके बुद्धि का कसूर है, नहीं तो जो प्रसाद मिल रहा है इसको वास्तव प्रसाद भगवान कोई बड़ी प्रसन्न हो रहे, कृपा कर रहे। जो ब्रह्म सत्य असत्य के मध्य और सत्य असत्य के पड़े कहता है, सो देव परमात्मा है। परम स्वतः बिल्कुल अपने आप और बिल्कुल हाजरा हजूर, उसमें और कुछ है नहीं, और सब उसी में है। परम स्वतः सता स्वभाव करके सबको प्राप्त भया है, सबको जीवन दे रहा है, सबको रूप नाम की माया का लीला रूप अपना दिखवा रहा है। सता स्वभाव करके सबको प्राप्त भया है। और महाचित करके कहता है, सबको अपने को मान 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 रहा है, और मानना अपने आप में कुछ भी नहीं। जैसे सपने में अनंत प्राणी अपने को माने, अपने आप को आप भी माने, दूसरे भी माने, और मानना अपने आप में जागृत में कुछ भी नहीं। इसी तरह सब सारो जग जखे तो मनन जे महलात में, ये महापुरुषों के वचन है, सिंध के हुए। सारा संसार मन के मनंदी में पड़ा नाचता है, जबकि मन का मनन अपने आप में कुछ भी नहीं। इसी को संतों ने बोला है, इशारे भरते हैं महान आत्मा, जैसे गूंगा इशारा भरता है। रस को जैसे का तैसा वर्णन नहीं कर सकता, पर इशारों से पढ़ा लिखाता है। इसी तरह ये वेद पुराण और संत महात्मा पूर्ण पुरुष ये गूंगे इशारे भरते हैं। पाण न रहो पाण में ऋषि तमाशो, आप गंवाइए ताशो पाइए, और कैसी और सब चतुराई चूल्हे पड़ी। सता स्वभाव करके सबको प्राप्त भया है, और महाचित करके कहता है, सो परमात्मा देव सत्ता है। परमात्मा के रूप पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान शंकर से प्रकाश मांगा है। कितने कैसी नम्रता से बोले, गुरुदेव आप अप्रसन्न न होना, नाराज न होना, आपके दर्शन मेरे को प्रेरणा कर रही हैं कि आपसे कुछ मंगलमयी चर्चा का प्रसाद पाए। सो परमात्मा देव सता है, और इस तरह से वो सब में स्थित है।
जैसे सारे वृक्ष के पत्ते पत्ते में रस व्यापक रहता है ना, जैसे सर्व वृक्ष की लता के अंदर क्या लताएं, क्या थुर, क्या पत्ते, क्या फूल, क्या फल, सर्व वृक्ष की लता के अंदर रस जल स्थित है। रस रूप जल स्थित न हुए तो सब चकनाचूर हो। असंख्य बल्ब जलते हैं सारे ब्रह्मांड में, उनमें पावर तो एक ही एक है ना, छोटे हों बड़े हों सीधे हों टेढ़े हों। जैसे सर्व वृक्ष की लता के अंतर रस जल स्थित है, तैसे सता समान रूप करके परमात्मा चैतन्य आत्मा सर्व और स्थित है। कैसे कैसे परमात्मा सत्ता समान, एक जैसी सत्ता करके समान, उसमें विषमता नहीं। बल्बों में विषमता है, तारों में विषमता है, कोई पावरों में विषमता थोड़ी है। सपने वाले देवता हैं, दैत्य हैं, जड़ हैं, चैतन्य हैं, भले हैं, बूढ़े हैं, उनमें विषमता है। या जागृत में कोई विषमता है? जागृत तो एक ही एक है, जैसे का तैसा है। सता समान रूप करके परम चैतन्य जो परम हाजरा हजूर, परम हाजर, जिसके बरोबर वो हाजरा हजूर दिखते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे अंधकार में हाजरा हजूर वो सर्प दिखे रस्सी में, हाजरा हजूर तो रस्सी है, हमारी नजर की कमजोरी है ना। जो परम तैसे सता समान रूप करके परम चैतन्य आत्मा सर्व और स्थित है। जो चैतन्य तत्व अरुंधति का है, गुरुदेव की पत्नी का नाम है देवी अरुंधति, महापतिव्रता है। जो चैतन्य तत्व अरुंधति का है और जो चैतन्य तत्व तुझ निष्पाप का है। जो चैतन्य तत्व पढ़ाई करते हैं कि आप तो निष्पाप है, निर्मल रूप है, दूसरों को भी निर्मल करने वाले हैं। और जो चैतन्य तत्व तुझ निष्पाप का है और जो चैतन्य तत्व पार्वती का है, माता के लिए, पार्वती माता अपने पत्नी के लिए बोल रहे हैं। जो चैतन्य तत्व पार्वती का है, सोई चैतन्य तत्व मेरा है, उसमें अंतर नहीं। जितने बड़े बल्ब और छोटे बल्ब और लोहे की चड़की हैं, पावर में तो कोई अंतर नहीं। जो चैतन्य तत्व पार्वती का है, सोई चैतन्य तत्व मेरा है, सोई चैतन्य तत्व जगत त्रिलोकी का है। ऐसे नहीं समझ, जो पानी बड़ी लहर में है, बुदबुद में है, झाग में है, चक्र में है, वो हवा की वजह से जुदा जुदा रूप नाम देखते हैं, पर पानी में कोई अंतर। सोई चैतन्य तत्व जगत त्रिलोकी का है, सो देव है, उसी को ही देव कहा जाता है। बार बार ईश्वर के रूप पर कितना सुंदर प्रकाश डाला, भी डालेंगे। इसी को कहा जाता है भगवत चर्चा। ये मंगलमय प्रसाद है भगवान की प्रसन्नता से। जब प्रसन्न हो जाते हैं किसी को तो ज्यादा रकम दे देते हैं ना। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, उनकी रीझ की वो जाने। बाकी कोई दम भरे तो वो मूर्ख है। गोपियां कितनी रोती थी, अपने मन को निष्ठुर करके निकल गए ना मथुरा, और कहाँ वो कुबड़ी और उस पर रीझे जाते हैं। नारायण देव की लीला, नारायण देव लीला।
और जो चैतन्य तत्व पार्वती का है सोई चैतन्य तत्व मेरा है, सोई चैतन्य तत्व जगत त्रिलोकी का है, सो देव है, अपर देव कोई नहीं। और देव 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 बोलते हैं और वही एक ही एक अद्वितीय स्वरूप परमात्मा, अपर देव कोई नहीं। और जो अपर हस्त पाद संयुक्त देव कल्पते हैं सो भी जन्मात्र सार कछु नहीं। और जो कोई मन करके मानते हैं, मन का मनन रूप देव मानते हैं, सो भी उसे चैतन्य देव से जुदा नहीं। उसी की कृपा से ही वो देव मन का मनन उठता है और वो तुमको दिखाता है। चिन्मात्र ही सर्व जगत का सारभूत, चिन्मात्र। जिस तरह आपके सपने के संसार का सार तो फकत जागृत है ना, इसी तरह चिन्मात्र तत्व, चिन्मात्र देह अचेत जिसमें चिंतन नहीं, जो चिंतन से रहता है, जैसे आपका जागृत स्वप्ने के सब फुरनों से रहता है, इसी तरह परमात्मा देह सब प्रकार के मन के मनंदियों से रहते हैं। मन की मनंदी माया, सो भी चिन्मात्र सार कुछ नहीं। चिन्मात्र ही सर्व जगत का सारभूत है। वो चिन्मात्र देव ही सबका सार है। पकड़ में ने जो ना आवे वाणी के तो वाणी ज्यादा क्या बोले, उसके सत्ता से ही तो वाणी बोलती है। चिन्मात्र ही सर्व जगत का सारभूत है। वही अर्चना करने योग्य, पूजा करने योग्य, ध्यान करने योग्य, उसी की पूजा ही वास्तव पूजा है। उसकी कैसी पूजा है? किन फूलों से पूजा होती है जिनका आगे भगवान शंकर ने वर्णन किया। बोध, साम्य और शम, इन तीन फूलों से उनकी पूजा होती है। और सर्वत्र उनको देखना, सदा उनके रंग से हृदय को रंगे रहना, इससे देव की शीघ्र प्रसन्नता होती है। और